नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये 765 ये CQ0765RT ये STR के बारे में आज जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि कई लोग के कमेंट थे और इस STR के बारे में वीडियो की मांग की थी, तो उस पर हमने जो है इसके डिटेल वीडियो बनाए हैं। और कई जो STR हैं इस समय जो यूज होते हैं उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक वीडियो में करके देते रहेंगे। जैसे ट्रांसटाइप पावर सप्लाई हुआ, STR पावर सप्लाई हुआ, इसके वोल्टेज को कैसे ट्रेस आउट करें, इसके फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट करें, उसकी सारी डिटेल हम देंगे। तो फिलहाल आज यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये SMPS है और इसकी डायग्राम हम पहले ही बना लिए थे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था डायग्राम उस समय बनाते समय, तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम पहले ही बना लिए जिससे आपको काफ़ी सुविधा हो। और इसमें हम आपको इसके जो वोल्टेजेस हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे कितने वोल्ट होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो यहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये STR है जो कि 5 पिन की है और इसका नंबर है CQ0765RT। और ये 5 पिन की जो STR है इसका पिन नंबर 1 ड्रेन है और पिन नंबर 2 सोर्स है और पिन नंबर 3 VCC है और पिन नंबर 4 ये सिंक की पिन है और पिन नंबर 5 ये फीडबैक है। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दें, ये डायग्राम हमने जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि इस डायग्राम को आप देखकर ये क्लियर कर सकते हैं कि जैसे हमारा CRT का जो किट आता है उस किट में किस हिसाब से कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। कि जैसे कि आपको दिखा दें, ये हमारा जहाँ मेंस इन होता है यहाँ लाइन है और यहाँ पे न्यूट्रल है। यहाँ 220 की सप्लाई मेंस इन होती है, तो आप वहाँ और चाइना किट उस टीवी के लिए, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि एकदम कॉर्नर से ये लाइन यहाँ पे इन होगी और इसी के कुछ दूर पे जो है ये STR लगा हुआ मिलेगा। ये भी एक किनारे साइड में होगा और इसी के बगल में SMPS होगा जो कि सामने होगा, वो होगा ये, और उसके बगल में जो है ये ऑप्टो कपलर होगा, उसको भी इसी साइड में लगाए हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये भी इसी ऑप्टो कपलर के आसपास है और यहाँ इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब इसमें आपको बता दें, ये पावर सप्लाई जो है इसकी ये प्राइमरी है और इसकी ये सेकेंडरी है, यानी ये SMPS है ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर, इसमें 2 वाइंडिंग यूज किया गया है। एक तो यहाँ पे जो है जिस हिसाब से स्विचिंग होगी उसी हिसाब से जो है यहाँ पे सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट होगा, और दूसरा ये वाइंडिंग जो है ये एक ऑक्सिलरी सप्लाई की तरह काम करता है। इसको फीडबैक कर लीजिए। जो इसमें स्विचिंग होगी उसके अनुसार जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा वो वोल्टेज इस फीडबैक के द्वारा इसके पिन नंबर 5 पे मिलेगा, यानी इस STR के पिन नंबर 5 पे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में। सबसे पहले ये सप्लाई हमारा यहाँ पे इन होगा जो कि न्यूट्रल और फेज, और इस लाइन फिल्टर के द्वारा फिल्टर होके लाइन हमारी जो AC लाइन यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे, यानी न्यूट्रल और फेज यहाँ पे आएगी। और ये है ब्रिज रेक्टिफायर जो कि इसमें 4 डायोड यूज किए गए हैं, और यहाँ AC से DC बनाया जाएगा जो कि ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, यानी प्लस और माइनस। ये सप्लाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। ये होगी DC सप्लाई। और DC सप्लाई फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 100 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मेन सप्लाई चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है 300 वोल्ट आउट आपको मिलेंगे, और यही 300 वोल्ट सीधे आपका यहाँ पे इस SMPS पावर सप्लाई यानी ट्रांसफार्मर पे इस पॉइंट पे पहुँचेगा। और इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ पे एक और होगा, लेकिन वो NC होगा। ये यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, वो हम बनाए नहीं, वहाँ NC होता है, उस पर कोई वाइंडिंग नहीं होता। तो यहाँ पे 300 वोल्ट इन होगा और इन होके सीधे जो है यहाँ से आउट होके और पिन नंबर 1 पे STR के पहुँचेगा जो कि ड्रेन है इसकी पिन, क्योंकि इंटरनल इसके मॉसफेट लगे हुए हैं।
और दूसरा नंबर ग्राउंड है और तीसरा नंबर पे इसको VCC मिलेगा। जैसे ही हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो 300 वोल्ट मिलने के बाद DC 1 नंबर पे जाएगा। उसके बाद यहीं से 120 के जो कि लगा के, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये ट्रांजिस्टर आपको कुछ ही जगह लगा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिज़ाइन है कि ये STR प्रॉपर वर्क करे और इसको कोई फॉल्ट ना हो, यानी प्रोटेक्शन के रूप में ये बहुत अच्छा से काम करता है। यानी जब इसे स्टार्ट करना होता है तो ये कि सॉफ्ट स्टार्टिंग होती है इसकी ये ट्रांजिस्टर पे, क्योंकि इसको जो झटका लगने का डर होता है यानी हाई वोल्टेज से, तो वहाँ पे ये इतना डर नहीं रहता इसका, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 18 वोल्ट का जीनर ये जो है, यहाँ पे 18 वोल्ट की जीनर यूज की गई है जो कि 1 वाट का है। और इसके बेस पे यानी ये ट्रांजिस्टर 18-15 है और इसके बेस पे यहाँ एक जीनर लगा के वोल्टेज फिक्स कर दिया गया है जो कि DC है। और यही वोल्टेज जो यहाँ से आउट होगा, अभी आपको इसके वोल्टेज भी देते हैं कि कहाँ पे कितने वोल्ट है। फिलहाल यहाँ सबसे पहले आप देख लें, इस पे जो वोल्टेज आउट होगा ये पिन नंबर 3 पे जाएगा सबसे स्टार्टिंग में। और यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही पहुँचा, जैसे हमारा इंटरनल इसकी स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी इस STR की। उसके बाद जो वोल्टेज जनरेट होगा वो यहाँ फीडबैक के रूप में पिन नंबर 5 को मिलेगा। पिन नंबर 5 पे मिलने के बाद फीडबैक ये कंटिन्यू जो है अपना स्विचिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो सेकेंडरी पे वोल्टेज मिलता है उसका जो है ये सूचना कि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन यानी बनाए रखने के लिए, यानी वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, स्थिर करने के लिए, ये जो है यहाँ पे ये हमारा ऑप्टो कपलर जो कि 817 नंबर का लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब ये हमारा 110 वोल्टेज यहाँ पे जैसे बनेगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी जो पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 पे जो है ये आप देख सकते हैं इंटरनल, ये सबसे पहले यहाँ पे 110 यानी एक सप्लाई से इसको सेंस कराया गया है। और एक सप्लाई से देखिए ये सीधे जो है यहाँ पे 110 यानी 110 वोल्ट की सप्लाई आई है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे 47K के द्वारा और 22K के द्वारा एक वोल्टेज डिवाइडर को बना के और यहाँ पिन नंबर 1 पे दिया गया है। और पिन नंबर 1 पे जो है तो यहाँ पे इंटरनल जो इसका जुड़ा हुआ है, एक अंदर LED है जो कि यहाँ पे एक फोकस का काम करता है, जो कि यहाँ फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है अंदर। जैसे जैसे इस पे फोकस होगा वैसे वैसे इसकी जो है बेस बायसिंग चेंज होगी और ये एमीटर से कलेक्टर काम करेगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जैसे जैसे ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये इसको पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव, यानी दोनों में एक वोल्टेज का डिफरेंस होगा। इसके एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 18-15 जो कि एक कलेक्टर से जुड़ा हुआ है पिन नंबर 2। इसमें साफ साफ दिखाया गया है एमीटर बेस कलेक्टर। अब आप देखेंगे एकदम इजी तरीके से यहाँ पे जो है 100 के हाफ वाट का रेजिस्टेंस जो कि बेस पे दिया गया है और इस बेस को जो है एक प्रीसेट और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है और इसी प्रीसेट के द्वारा इस 110 वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, यानी कम या ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 150K का रेजिस्टेंस यानी 150K का रेजिस्टेंस यहाँ पे एमीटर पे लगा हुआ है और यहीं पे जो है एक जीनर लगा हुआ है जो कि 6.2 वोल्ट का है। जब आप यहाँ पे सप्लाई ये देखेंगे, इसकी टेस्ट आउट करेंगे तो 110 से जो वोल्टेज मिलती है एमीटर पे यहाँ पे 6.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज बराबर नहीं मिलते तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो चाहे जीनर का हो चाहे रेजिस्टेंस का हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो है फॉल्ट को टेस्ट आउट किया जाता है। वैसे हम आपको आगे भी वोल्टेज को देते हैं कि जिसके द्वारा आप आसानी से इसे टेस्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अंतर देखने को मिलेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे काम होगा और इसकी सूचना पिन नंबर 4 पे मिलेगी, यानी ये सिंक की तरह काम करेगा और इस पिन को सिंक भी कहते हैं और ये फीडबैक पिन है। और यहाँ पे आपको बता दें जो वोल्टेज है इसके, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे 300 वोल्ट और 300 वोल्ट यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे हम 300 वोल्ट की सप्लाई इसको चेक करेंगे
यहाँ पे 300 वोल्ट मिलना चाहिए पिन नंबर 1 पे। उसके बाद पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5। पहले हम इसके वोल्टेज को आपको लिख के फिर बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। ये वर्टिकल के लिए जाती है और इसका एम्पियर अलग होता है। और ये जो है 8.5 ये सप्लाई जो है यहाँ पे मिलेगी और इसका एम्पियर अलग होता है, यानी जो इस बाइंडिंग से आउट होता है सेकेंडरी बाइंडिंग से, तो इसमें इसके एम्पियर अलग होते हैं और इसके एम्पियर अलग होते हैं, इसके एम्पियर अलग होते हैं। और इसके एम्पियर अलग यहीं से किए जाते हैं, यानी जो इसके वायर जो यहाँ पे बाइंडिंग की गई है उसके गेज में डिफरेंस होते हैं, यानी मोटाई में। इसके जो और डिटेल हैं, इस एम्पियर्स कैसे हमारा काम करता है, इसका वीडियो अलग आप देखेंगे। फिलहाल आप लोगों का जो मांग था इस STR पे, उसके बारे में ये हम आपको डिटेल दे रहे हैं, जो काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि सबसे इजी सर्किट बनाने का प्रयास किया है हमने आप लोगों को कि रिपेयरिंग में काफ़ी आसानी हो। और दूसरी बात ये बता दें, अगर बार बार ये फॉल्ट होता है STR, तो आप देखते होंगे कभी कभी अगर STR लगाते होंगे तो 2-1 दिन बाद चलने के बाद अचानक फिर ये STR फॉल्ट हो जाता है। अगर बार बार ये फॉल्ट होता है तो यहाँ पे एक PF लगा हुआ है, इसे आप बिना चेक किए हुए आप यहाँ इसे चेंज कर दें, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात और वजह है इसकी, अगर मान लीजिए अगर एक और काम करेंगे आप, जैसे किसी किसी में ये नहीं रहता है, तो इसके अलावा आप वहाँ पे इस STR के जगह पे ये 1265 का STR यूज करिए, जो कि इस STR का इक्विवेलेंट है। क्योंकि यहाँ इस STR की जो वाटेज है 765 की, ये 85 वाट है और इसका 140 वाट 1265 का। तो यहाँ पे आपको बेटर रहेगा कि इसके जगह पे 1265 यूज करें, जो कि बेटर रिस्पांस है STR का। और बाकी और भी जो इसको समझने और समझाने में जो कमियां हैं, आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल अभी आपको ये रिपेयरिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। और हमारे और कई भी वीडियो हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपको इसी तरीके से और भी डिटेल में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो सब्सक्राइब को बढ़ाने का प्रयास करें। जितने भी सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे उतने ही आपको नॉलेज अधिक से अधिक आपको मिलते जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।